है ना, गरीब है वो, या कुछ ऐसा करके करते हैं ना, राशन पहुंचाना, कुछ कंटिन्यू देते रहना। तो दीदी बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि हम तो फिर उनको इतने सालों से भिखारी बना रहे हैं ना, कंटिन्यू दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं कहीं गई थी तो वहां पे कंबल बांट रहे थे, तो मेरे से भी बंटवाए उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि ये तीसरी पीढ़ी है जिनको हम दे रहे हैं कंबल ना। तो दीदी ने फिर उनको ये समझाया कि आप 3 पीढ़ी से इनको भिखारी बना रहे हो ना, देके हमें किसी को अगर दान करना है तो ऐसा दान करना है कि वो आगे देने लायक बन जाए। कंटिन्यू मतलब एक बार तो हम दे रहे हैं कि चलो वो करे, मतलब उसको इस लायक बनाना है कि आगे भी वो कर सके, वो खुद इतना सक्षम हो सके कि आगे करे। कंटिन्यू हमें मतलब उसको भिखारी नहीं बनाना, नहीं देना, मतलब कुछ ऐसा उसके लिए करना है जो वो आगे के लिए कर सके। तो ये बहुत बड़ा दान है। हमेशा नहीं देते रहना। तो इस वही आज बाबा ने जैसे मुरली में कहा, तो दीदी ने बहुत अच्छा पुण्य दान पुण्य के लिए बताया था। अगर मेरे पास वीडियो रही तो मैं जरूर ग्रुप में शेयर करवाऊंगी किसी को देके। बहुत अच्छा इसी के ऊपर वर्णन की कैसे दान देना चाहिए, कैसा पुण्य करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि ये मोस्टली हम सुनते हैं कि मैं एक हफ्ते मतलब हर हफ्ते इसके घर में राशन पहुंचाता हूँ हर हफ्ते। तो वो कहते हैं ऐसा मत करो, मतलब कंटिन्यू भिखारी नहीं बनाना। लाइक किसी को जॉब दिलवा देना हो तो उसका परमानेंट वो हो जाए। किसी को पढ़ा रहे हैं कि हाँ चलो आगे के लिए उसका सुधर है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। ओम शांति। ये किसी को हुनर सिखा देना, ज्ञान सिखा देना, ये काम करने का, ऐसे ये काम ऐसे करना है, तो सारी सारी उम्र उसका कमाई का साधन बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसका फायदा है। और उसको खिला देंगे हम तो, एक दिन खिला लेंगे, 2 दिन खिलाएंगे, सारी उम्र तो नहीं खिला सकते। अपन कमाई का साधन बन जाए, सारी उम्र अपने आप कमा के खा, हमें दुआएं भी देगा, हमारा पुण्य खाता भी जमा होगा। बिल्कुल। वो तो फिर भाई जी ऐसा ना कि हैंडीकैप्ड कर देना है इंसान को, चलते फिरते इंसान को मेंटली हैंडीकैप कर देता है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अब हमारी शॉप के ऊपर क्या होता है, ये तो प्रैक्टिकल हमारी आंखों देखी बातें हैं। वो क्या करते हैं, ग्राहक जो आते हैं उनसे कहेंगे कि हमारे घर में आटा नहीं है, आप लेकर दो। वो ग्राहक क्या करेंगे, कह देंगे इनको एक बोरी दे दो, वो जो होते हैं तो वो दे देते हैं। बाद में क्या करते हैं, फिर बाद में हमारी शॉप पे आके सेल करें, हमने तो मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे ये वाला दान का जो वापस। दीदी क्या करते हैं शनिवार उसके बदले, वो क्या करते हैं उसके बदले पैसा ले लेते हैं, फिर वो वहीं पे छोड़ जाते हैं। और ये तो हमारी आंखों देखी बातें हैं। इसलिए वो अब ये कंफर्म थोड़ी है कि हाँ वो पैसे से वो हमेशा अच्छा कार्य, क्योंकि आजकल इतना ड्रग्स बच्चे कर रहे हैं, ले रहे हैं, हमारे सामने आंखों देखी बातें हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर पैसा दान करना चाहिए। जैसे आजकल आप शनिवार वाले को तेल डालते हो, वो तेल बेचते जाके पकोड़े वालों को आप रेट में, वो जी पकोड़े जी तल जी, देते हैं, हम लोगों को देते परोसते हैं। वही तो। वो मिस यूज भी करते हैं पैसा लेके, वो शराब भी पीते हैं ना, वो पाप भी तो लगता है हमें, और खाते जो भी भी हैं। इजी मनी होती है उसका मिस यूज ही होता है भाई जी। लेकिन हाँ जो जी, हमारी मेहनत का धन है उससे ही सही काम कार्य होते हैं। सही बात दे दीजिए आप। ओम शांति। आज बाबा ने, आवाज आ रही है ना मेरी? शेरू भाई जी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी हाँ जी जी, आ आ रही रहे है। हैं। आज बाबा ने वरदान में भी बोला है कि धारण, जो हम पुरुषोत्तम सेवाधारी कैसे बन सकते हैं, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी हुआ। हम रूहानी स्थिति या श्रेष्ठ स्थिति और आत्मिक स्थिति में भी हम जैसे हम कोई भी साधारण कार्य करते हैं तो उसका हमें बोझ भी नहीं लगता, उसके हम हंसते हंसते वो हल्का हो जाता है वो कर्म भी। और जो भी देखता है वो कर्म करते हुए तो ऐसा लगता है कि कोई महान आत्मा कार्य कर रही है। तो दूसरी आत्मा को ऐसे महसूस होता है कि ये सेवाधारी होते हुए भी पुरुषोत्तम है। ओम शांति। जी ओम शांति। इसलिए तो देखो कि हल्का रहना, ये भी मैंने कुछ दिन पहले भी इसका अभ्यास किया था। हल्का रहना, कितना भी कुछ लौकिक में भी कुछ वर्क करता है, लेकिन नहीं, हल्का रहेंगे तब हमारी अवस्था अच्छी रहेगी। कभी हम बहुत
कहते हैं ना मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना वैसा करना, तो बहुत कुछ संकल्प चलाते हैं ना। तो ज्यादातर हम थकते तो वही है ना कि संकल्प करते हैं। तो ठीक है, गुंजन भाई जी बोलिए आप। तो इसलिए ये हमें अभ्यास करना है कि कुछ कर्म करते हुए हमें कैसा रहना है। और क्रोध के बारे में ना एक मैंने तो सुना था, बहुत ही मुझे वो शौक, थोड़ा सा शौक नहीं लेकिन एक घटना मैंने सुनी। तो मेरा एक्चुअल हुई घटना मुंबई या आसपास कहाँ कहाँ पर, तो कि एक छोटी सी 17 साल या 16 साल की लड़की थी। और उनके पिताजी ने बहुत प्यार से कहा कि आप कुछ बात माना किसी फ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा बात करते हो, ऐसे मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये करो वो करो, बहुत प्यार से ऐसे भी नहीं सोचे उन्होंने बोला। लेकिन उस लड़की को वो इतना उनका दिल को लगा, इतना दिल को लगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि जब माँ कुछ कहा बाहर गई थी, तो पिताजी को दूध लेकर गए थे वो। तो पिताजी को दूध देना था, तो उन्होंने दूध दिया, उसमें 6-7 गोलियां, नींद की गोलियां डाली, ऐसे मिक्स करके डाली किसी को, और वो पिताजी को दे दिया। पिताजी को कुछ शक भी नहीं आया। कौन सा पिताजी ऐसा सोचेगा कि मेरे बेटे ने इसमें ये किया है। तो उन्होंने पी लिया। उसके बाद उसको ऐसे पूरा पैर लेकर पैर को ऐसा करके उनको बाथरूम चले गए, उनके ऊपर कुछ ऐसा रॉकी या कुछ डाला। और उन्होंने तुरंत अपने फ्रेंड को, उसके बॉयफ्रेंड को कॉल किया, वो उनको बुला लिया और उनको ऐसा लेकर बाथरूम लेकर उनको जला दिया। मुझे वो घटना सुनकर ऐसा लगा कि इस कलयुग में देखो क्या क्या हो रहा है, क्रोध का कितना बड़ा ये हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ बोला तो भी ये हो रहा है ना। आप सोच सकते हो कि इस कलयुग में भी कितना घोर अंधियारा हो रहा है, और हो गया भी है एक्चुअली। इसलिए बाबा हमें थोड़ा सा, हाँ जी बोलिए, सॉरी। हमारे हरियाणा में रेलूराम एमएलए था हरियाणा, तो एमएलए की बेटी ने भी ऐसे ही किया था सेम, बिल्कुल 9 मेंबर से करके सबको दूध में मिला के गोली दे दी, सबको जला देती बॉयफ्रेंड को बुला के। और आज तक वो जेल में है अभी भी। कहते थे रेलूराम की रेल चली ना, बिन पानी बिन तेल चली, ऐसे कहते थे हरियाणा में। एमएलए था हालांकि। ओम शांति भाई जी, बिल्कुल एक्चुअल सही वही सेम पोजीशन आपने बताई। मुरलियों में भी भाई जी बाबा बोलते ही है ना कि क्रोध में आकर कैसे बेटा भी बाप को मार डालता है। बाबा अक्सर मुरलियों में बोलते हैं ये। जी, रचना बहन जी आप भी बोलिए। ओम शांति ब्रदर। अभी जब डोनेशन को बहुत सोच समझ के समझदारी से करने का जब डिस्कशन चल रहा था, तो ऐसे एक क्वेश्चन आया मन में कि हम लौकिक जीवन में कितनी बार ओकेजन्स में जाते हैं तो हम नेक भी देते हैं, और मतलब एक उसको लोकाचारी कह लें, प्रोटोकॉल कह लें कि हम जरूरी नहीं है कि कोई गिफ्ट खरीदे और हम नेक भी देते हैं। तो वो हमें नहीं पता होता कि जिनको दे रहे हैं वो कैसे उसको यूज करेंगे। तो ये तो डोनेशंस वाले कैटेगरी में तो नहीं आता होगा ना, या इससे तो कार्मिक अकाउंट नहीं बनता होगा ना। ओम शांति। जी, किसी का कुछ अगर इसमें बोलना है तो बोल सकते हैं। अगर कोई हमें देता है उसकी कमाई कैसी है, उसका प्रभाव पड़ता है। अगर कोई हमें देता है तो हम लेते नहीं, तो उसकी कमाई कैसी है, उसने कैसे कमाया हुआ है। हमारे देने से, हमारा तो सच्चा धन है, हमारे देने से कोई दिक्कत नहीं है। ओम शांति। तो इसमें पढ़ता तो है थोड़ा सा, लेकिन हम और करना भी पड़ता है ना। अभी मान लो आप फैमिली है, आपको आपके रिश्तेदार है, आपको करना पड़ता है अभी कहाँ कहाँ ना, मतलब उस हिसाब से। तो उसी केस में ना वो पूरा, हम तो पहले जहाँ तक गिफ्ट का बात है वो तो फिजिकल चीजें दे देना सही है। अगर कहाँ पैसा देना भी पड़ता है तो बाबा को पूरा उसका बता के ही दे देते हैं हम, मतलब क्योंकि पता नहीं ना आगे सामने वाला जाके एक्चुअली करना है क्या है। लेकिन
घर गृहस्थ में रहते हुए जहाँ भी बैलेंस रखना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। वो जो बहन जी पूछे बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो जहां तक हो सके हम अवॉइड करेंगे दूसरे चीजों के देकर के, लेकिन जहाँ पैसा देना पड़ता है बाबा को क्लियर कट बताएंगे कि बाबा इस कार्य के लिए मैं दे रहा हूँ और आपका ये जो पैसा है अच्छा कार्य से लग जाए, इससे कोई वो नहीं है। इवन इफ है ना, संकल्प भी हम यहाँ करते हैं। इवन इफ दान देने के लिए काफी भाई बहने पूछते हैं, थोड़ा सा मन में अभी आया संकल्प तो बताते हैं, क्योंकि ना आप तो सेंटर के देते हो, कोई क्या करता है तो उसी चीज में ना हमको संकल्प नहीं चलाना है। उसी केस में भी हम ऐसे ही करते हैं, बाबा ये आपके ही सेवा में, आपका ही मतलब विश्व कल्याण के लिए हम ही दे रहे हैं, बाकी आप जानो। तो लौकिक में भी हम सेम जरूर कर सकते हैं, हमें तो ऐसा लगता है। या देने से पहले कितना अमाउंट देते हैं, क्या पर्पज में देते हैं, क्लियरली बाबा को बता के हम करेंगे तो शायद रहेगा। ओम शांति भाई जी, इसमें मैं अपने व्यूज दे सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, इसमें ये है कि देखिए, हम अगर अननोन पर्सन को देते हैं ना, तो उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन उसमें क्या होता है कि इसमें फैमिली में तो हमें पता है, फैमिली मेंबर्स का। बाकी ये तो सबसे बहुत अच्छी बात है कि पहले हमें बाबा को जो अर्पण करना चाहिए कि बाबा ये भी आपका बच्चा है और उसको हम दे रहे हैं, और उसका ये धन का एक एक पैसा अच्छे और नेक कार्य में लगे। और दूसरा, फैमिली में लेन देन होता है। मान लो मैं अपने ब्रदर को शगुन दे रही हूँ, कोई हमारे घर में ऐसा ओकेजन आएगा, वो ब्रदर फिर मुझे रिटर्न उसी चीज का करेगा। अब कुछ दिन पहले की एग्जांपल ये है कि मैंने अपनी सिस्टर को शगुन दिया, तो उनके फ्रेंड भी साथ में आए थे, उनके युगल के, तो उनको भी शगुन दिया। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो फ्रेंड आया, वो उनके घर में वही वाला शगन, उतना ही सेम अमाउंट उनको शगुन दे गया। माना कि ये एक, जैसे कहते हैं ना कि ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होता है फैमिली में। वो अगर जो हमने दिया वो वापिस रिटर्न होकर हमें वापिस आ जाता है, लेकिन थर्ड पर्सन का हमें नहीं पता कि वो उसका मिस यूज क्या करेगा, कैसे करेगा। और अमाउंट का भी हम कोई इतना कोई बड़ी अमाउंट भी नहीं देते हैं, और वो उस चीज से कुछ, मान लो कोई ड्रिंक कर रहा है, तो उस तरीके से उसकी, जैसे आज बाबा ने बोला ना कि हमारी उसका जो किया हुआ कार्य है, उसका हमारी अवस्था के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा इसमें अपनी फैमिली में इतना नहीं होता है लेन देन। बाकी दूसरा जो हम जिसको नहीं जानते हैं, वहां पर हम थोड़ा देख कर करें जो भी दान करना है। ओम शांति। ओम शांति। एक सिर्फ एक ही बात बोलना है कि एक मुरली में सुना था कि दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना महादानी है। तो क्या हम किसी की शादियों में जाएं, अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये बहुत अच्छी से फिट होता है कि जाओ शादियों में, एंजॉय करो, बच्चों को आशीर्वाद दो और उनकी खुशी से अपनी खुशी को अनुभव करो, और महादान भी हो गया और वो भी हो गया। बाकी तो कल्चर है, ये हर कल्चर ऐसा ही है, और फॉरेन कंट्रीज का अलग है। पर दीदी इसके साथ ये भी है ना, मान लो हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पर हम जो शगुन देते हैं उसके रिटर्न में बदले में हमने वहां पर वो खाना भी खाया है, सब कुछ वो उसके अमाउंट में कवर हो जाता है, तो वो लेन देन कवर हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। तो एक्चुअली इसका बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन जो बहन जी ने क्वेश्चन, रचना बहन जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो थोड़ा कई हमने एक बार सूरज भाई जी से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि कलयुग का अंत है, तो आजकल अगर समझ आपके फाइल है वो ऊपर नहीं जा रही है, साइन नहीं हो रही है, इसका एक ही रीजन होता है कि उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तभी वो फाइल ऊपर लेगी। तो ये उनको देना माना, ये कोई अभी कलयुग में तो ये करना ही पड़ता है। समझ आप ट्रैफिक में अड़ के, ट्रैफिक हवा में आपको कुछ हो गया और आपको पुलिस ने पैसा मांगा, अब वो छोड़ेगा तो नहीं ऐसे आपको। तो कई बार माना ये होता है कलयुग के अंत में, क्योंकि आज भ्रष्टाचारी, बाबा ने कहा ना, पतित दुनिया है, भ्रष्टाचारी दुनिया है, कोई भी काम पैसा से होता ही नहीं। भले आप कितना भी उनसे ये करो, लेकिन जितना हो सके हम अवॉइड तो करेंगे, लेकिन जिधर लगता है, लेकिन उनको थोड़ा सा ये भी नहीं सोचना, क्योंकि जैसे अभी कहा ना कि आपकी फाइल बहुत दिनों से पड़ी हुई है, आगे जा नहीं रहा है, तो ठीक है, उनकी इच्छा अनुसार देना भी उतना रॉन्ग नहीं हो सकता है आजकल के हिसाब से। ऐसे सूरज भाई जी ने उत्तर दिया था जब हमने कुमारों की भट्टी में उनको क्वेश्चन पूछा था।
ठीक है, अभी टाइम हो गया शायद बहुत। मैम 5 मिनट योग करके मुरली स्टार्ट करते हैं। आज मुरली कौन पढ़ने वाला है? हाँ, भाई जी उसका कंटिन्यूएशन है लास्ट पार्ट। और कोई पढ़ना तो चाहेगा 5 क्या मिनट योग लास्ट के पार्ट? या ठीक ठीक। ठीक है। ऐसे भी मुरली तो छोटा है, लास्ट पार्ट ही है वो, जो मुरली कंटिन्यूएशन है, तो हम थोड़ी 10 मिनट योग करते हैं क्योंकि छोटा ही है मुरली काफी। तो जैसे हम ड्रिल का चल रहा है, तो जितने 12 बार जैसे हम सबने होमवर्क लिए थे, ये भी होंगे। चलो जिन्होंने भी नहीं किए हैं अभी 5-6 बार जितना होगा अभी कर लेते हैं 10 मिनट। चलो, ओम शांति। तो एकदम अलर्ट होके बैठ जाएंगे। कुछ कुछ एक्टिविटी के साथ हम अभी निराकारी और फरिश्ता स्वरूप का ड्रिल करेंगे। 1 मिनट के लिए भ्रुकुटी के बीच में स्वयं को स्थित कर देते हैं। और फील करें वो चमकती हुई मणि से बहुत सुंदर प्रकाश फूल शरीर में फैल रहा है। और मैं अनुभव कर रही हूँ मेरा स्थूल शरीर एकदम प्रकाशमान बन चुका है। और अब मैं फरिश्ता 1 सेकंड में उड़कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। देख रहा हूँ स्वयं को अव्यक्त बाप दादा के सामने। देखे बाबा को क्लियर स्पष्ट रूप में। आकारी ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में कुछ महाज्योति चमक रहे और बाबा बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाबा की होठों पे उस स्माइल को देखे। और बाबा की इस मुस्कुराहट को देखकर मैं फरिश्ता खुशी से भरपूर हो रहा हूँ। मुझ फरिश्ता का सूक्ष्म शरीर भी एकदम खुशी से सुखों से भर गया। अभी सुख स्वरूप के साथ मैं स्वयं को देख रही हूँ निराकार वतन में, अपने निराकारी स्वरूप में। सामने सुखों का सागर, स्वीट का पहाड़ शिव बाबा है। मैं निराकारी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट मेरे मीठे बाबा से स्वयं को सुखों की किरणों से भरपूर कर रही हो। और अब 1 सेकंड में आप पहुंच गई अपने साकार शरीर में, भ्रुकुटी के बीच में। पुनः फरिश्ता स्वरूप को धारण कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। अब देख रहा हूं बाबा हाथों में
एक कटोरी में चंदन लेके खड़े हैं। बाबा ने मुझ फरिश्ते के मस्तक में चंदन का तिलक दे रहे हैं, जिससे मैं फरिश्ता संपूर्ण पवित्रता से भरपूर हो गया। इस पवित्रता को महसूस करते करते मैं स्वयं को निराकार स्वरूप में देख रही हूँ, परमधाम में, उस परम पवित्र शिव बाबा के एकदम सामने। बाबा से उस पवित्रता की किरणों से मैं भरपूर हो रही हूँ। कंप्लीटली प्योर सतो प्रधान बनकर मैं पुनः भ्रुकुटी के बीच में साकार शरीर में आ गई। अब पुनः सूक्ष्म प्रकाश शरीर को धारण कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सामने पुनः स्थित हो गया। बाबा मुझ फरिश्ते को बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की आंखों में सारे ध्यान को केंद्रित करें और फील करे बहुत शक्तिशाली किरणों से मैं फरिश्ता भरपूर हो चुका हूं। और ऐसे ही शक्ति स्वरूप का अनुभव करते करते मैं पहुंच गई परमधाम में, उस सर्वशक्तिमान महाज्योति के सामने में निराकारी स्वरूप में स्वयं को चमकता हुआ देख रही। सर्वशक्तिमान शिव बाबा से शक्तियों की किरणों से मैं भरपूर होकर पुनः साकार शरीर में भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो गई। पुनः लाइट का प्रकाश स्वरूप को धारण कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। और बाबा अपने दोनों बाहें फैलाकर खड़े हैं। मुझ फरिश्ते को बाबा अपने दोनों बाहों में संभालिए। बाबा की बाहों में समाकर मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। और आनंद का अनुभव करते करते मैं स्वयं को उस निराकारी वतन में उस आनंद के सागर शिव बाबा के सामने पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देख रही हूँ। उस आनंद के प्रदाता, उस आनंद का सागर शिव बाबा से आनंद से भरपूर होकर मैं पुनः भ्रुकुटी के बीच में पहुंच गई। अब मैं पुनः सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप को धारण कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। अब देख रहा हूँ प्यारे बाबा अपने हाथ में एक बहुत सुंदर लाल गुलाब लेकर खड़े हैं और बहुत प्यार से मुझे भेंट कर रहे हैं। प्यारे बाबा से, मेरे प्राणेश्वर से इस गुलाब का फूल को लेकर मैं प्रेम में भरपूर हो गया।
प्रेममय फरिश्ता। अब स्वयं को देख रहा हूं मैं अपने आत्मिक स्वरूप में, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, परमधाम में, उस शिव साजन के सामने, निराकार स्वरूप में, मेरे शिव साजन से प्यार से प्रेम से भरपूर होकर पुनः भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो गई। और अब मैं आत्मा पुनः सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप को धारण कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन। देख रहा हूं बाबा को जैसे मेरे माँ के रूप में बैठे हैं वतन में। बाबा के गोद में मैं सिर रख कर सो गया, मेरे मस्तक के ऊपर हाथ फिराकर माँ के रूप में मुझे सच्चा शांति का अनुभव करा रहे हैं। शांति का अनुभव करते करते मैं स्वयं को देख रही हूँ परम धाम में, मेरे शिव माँ की गोदी में, निराकार स्वरूप में भी मेरे शिव माँ से असीम शांति से भरपूर होकर पुनः पहुंच गई मैं आत्मा साकार शरीर में, और पुनः फरिश्ता स्वरूप को धारण कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन। और प्यारे बाबा सतगुरु के रूप में मेरे मस्तक के ऊपर वरद हस्त रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा के वरदान पाकर मैं स्वयं को ज्ञान से भरपूर होता हुआ महसूस कर रही हूँ, और अब मैं स्वयं को देख रही हूँ उस ज्ञान सूर्य शिव पिता के सामने अपने निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से ज्ञान की किरणों से भरपूर होकर मैं आत्मा पुनः भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो गई, और इस ज्ञान स्वरूप में स्थित होकर अब उस ज्ञान के सागर शिव पिता के मधुर महावाक्य को हम बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। मुरली के डेट है 15 दिसंबर 2009 की। मुरली का जो टाइटल था, परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान शक्तिपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धिबन विजयी बनना। इसका फास्ट 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बाबा इस चारों में निश्चय के साथ साथ हमको फरिश्ता स्व निराकारी स्वरूप के ड्रिल के लिए भी बाबा ने हमको काफी इशारा दिए थे। और आज लास्ट पार्ट उसका पढ़ेंगे, पार्टियों के साथ जो भी और विंग के साथ जो भी बाबा का मुलाकात है। तो बिजनेस विंग और एजुकेशन विंग थे। यह वर्ग जो बने हैं उसमें सर्विस बढ़ाने का शौक अच्छा है, और बाप दादा ने देखा कि हर एक विंग में उमंग उत्साह है कि हम नए से नए बात करके दिखाएं, निमित्त बन के दिखाएं। तो यह दोनों विंग जो है वह सर्विस अच्छी कर रहे हैं। एजुकेशन वाले भी अपनी सर्विस अपने अपने प्रकार से कर रहे हैं, और बिजनेस वाले भी अपने प्रकार से कर रहे हैं।
अभी हर एक विंग अपना ग्रुप बनाए। यह ग्रुप अभी बनाया नहीं है जिस ग्रुप में हर वर्ग के हो। मानो बिजनेस वर्ग है, उसी के ग्रुप में सर्व वर्ग वाले एक ग्रुप को अलग। जो कोई भी प्रोग्राम हो तो हर एक वर्ग वाले ऐसा प्रसिद्ध हो जिसका आवाज सुन करके लोगों में उमंग आए, तो हम भी कर सकते हैं। अभी बाप दादा ने रिपोर्ट सुनी कि एक ग्रुप ने ऐसा प्लान बनाया है, वीआईपी ग्रुप ने बनाया है। अच्छा है, हर एक वर्ग सारे इंडिया में अपने अपने सेंटर्स को यह सेवा देवे, और जो भी वह समझते हैं कि यह वीआईपी ऐसा है, तो वह सभी वर्ग वाले एक स्थान पर अपना अपना चुना हुआ वीआईपी सब वर्ग वाले मीटिंग करो। यह प्लान बाप दादा ने दिया है, तो सभी ऐसे करो और उन्हों को निमित्त बनाओ, उन्हों की विशेष सेवा करो, जो माइक के साथ स्नेही और सहयोगी बन जाए। सिर्फ माइक नहीं बने, लेकिन स्नेही सहयोगी बने, क्योंकि स्नेह और सहयोग से उन्हों को आशीर्वाद मिलती है और पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ने। तो बाप दादा और भी जो वर्ग आए हैं, उन सभी वर्गों को कह रहे हैं, इसी सीजन में बाप दादा हर एक ग्रुप का रिजल्ट देखने चाहते हैं। मधुबन में नहीं भी आवे, लेकिन अपने वर्ग का जो हेडक्वार्टर हो उसमें इकट्ठा करे, फिर बाप दादा रिजल्ट देख करके सीजन के लास्ट में ऐसे सहयोगियों से मिलने का सोचेंगे। तो सुना, यह करना है। फिर ओआरसी के आशा दीदी को बाबा ने कहा, आशा ने दिया था ना, आपने दिया था ना, अच्छी बात है। अगर वर्ग वाले स्पष्ट समझने चाहे तो इनसे समझ लेना। बाप दादा यह क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग जो पक्के ब्राह्मण हैं, उन्हों को समय पर साक्षी होके देखना पड़ेगा, और मनसा सेवा इतनी बढ़ेगी जो आप लोगों के साथी बनके वह भी सेवा करे, वह सेवा करे और आप साक्षी होके मनसा सेवा करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा लायक बनाया, स्वयं साक्षी होकर के देखा ना, ऐसे जो भी निमित्त बड़ी आत्माएं हैं जो सर्विस को बढ़ाने वाली है, वह समय पर और सेवा में बिजी रहती है। लेकिन यह सेवा आपके योग्य तैयार किए हुए करे, जिसकी आवाज में अनुभव की आकर्षण हो। बाबा कह रहे हैं ऐसे तैयार करो जिसके आवाज में अनुभव की आकर्षण हो, पोजीशन की आकर्षण नहीं, लेकिन अनुभव की आकर्षण। वह प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा की उन्हों को निमित्त बनने वालों को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी हो जिसको बाप दादा समय पर विशेष वरदान मिलता है, उसकी रिजल्ट वह खुद भी नहीं जान सकता कि क्या होती है, लेकिन यह एक्स्ट्रा बाप दादा की मदद है। अंडरलाइन की बात है, वरदान है। वह नहीं बोलता, वरदान बोलता है, क्योंकि बाबा अपने काम किसी से भी निमित्त बना के करा देता है। इसीलिए ऐसी आत्माएं तैयार करो तो बाप दादा समय प्रमाण उन्हों को भी वरदान दे, आगे बढ़ाए। यह सभी वर्गों को बाप दादा कह रहा है, अच्छा कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। यह बाप दादा सभी वर्गों को मुबारक देते हैं। जो और 3-4 वर्ग वाले आए हैं, वह उठो। फिर यूथ, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में यह एक बात सभी को करनी है, इसीलिए साथ में उठाया है। तो वर्गों वालों की सेवा पर बाप दादा तो खुश है, लेकिन अभी आप साक्षी दृष्टा बनते जाओ। आपका अभी काम है दूसरे ग्रुप को तैयार करना, क्योंकि अचानक ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जो आप लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, मनसा सेवा भी करनी पड़ेगी,
समय नाजुक आ रहा है और बढ़ता रहेगा। अभी मनसा सेवा इतनी फोर्स से नहीं हो रही है। कोई का मनसा सेवा का प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन बहुत कम। और लास्ट के समय मनसा सेवा के सिवाय बाचा नहीं चलेगी। जिन्हों को निमित्त बनाएंगे उन्हों को भी अभी चांस है। जब नाजुक समय आएगा तो उन्हों को भी चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी उन्हों को चांस दो तो नजदीक आएंगे। बारिश भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी हालतें आपके हर ग्रुप के कार्य को मदद कर रही हैं। अभी सभी समझते हैं कि कुछ होना चाहिए। विचारों को पता तो है नहीं, लेकिन चाहना है कि कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। आप तो जानते हो ना कि परिवर्तन होना है और क्या होना है। वह चिंता में है कि क्या होगा। और आप जानते हो कि हमारा राज्य आना ही है, खुशी है ना। तो अति में जा रहा है और अंत होके आदि आनी है। इसीलिए आप सर्विस करने वालों को अभी जल्दी जल्दी छोड़ो और उन्हों को आगे बढ़ाओ। अच्छा तो कहते हैं, अभी उन्हों को अच्छा बनाने की सेवा दो। अच्छा बनाने की सेवा दो। आप साक्षी दृष्टा बन के उनको शक्ति दो। अच्छा, स्पोर्ट्स भी आए हैं। यूथ विंग की रजत जयंती है। पॉलिटिशियन ने यह प्लान बनाया है। अच्छा है। यह जो नाम लिया है यह तो मुख्य विंग है। तो मुबारक तो बाबा सभी को दे रहा है। अभी मुबारक और देंगे जब ग्रुप तैयार करेंगे। यह नहीं कह रहे हैं कि आबू में ले आना, पहले वहां तैयार करो, फिर बाप दादा समाचार सुनेंगे, रिजल्ट देखेंगे, फिर मधुबन में बुलाएंगे। तो सभी जो भी आए हो, उन्होंने आगे का प्लान समझा? हाथ उठाओ। समझा क्या करना है? अभी जल्दी जल्दी करो। अचानक कुछ भी हो सकता है, जो आपको सेवा करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी बीच बीच में आ सकते हैं। इसीलिए जैसे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बनाया है ना, ऐसे यह तीव्र सर्विस का ग्रुप बना के तैयार करो। अच्छा, बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। फिर डबल विदेशियों से। अभी डबल विदेशी नहीं कहो, डबल पुरुषार्थी कहो, ठीक है ना। डबल पुरुषार्थी है ना। डबल पुरुषार्थी बच्चे अपनी सेवा का जोन मधुबन में चांस लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से। यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक दो के संगठन का बल मिलता है। कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, तो एक दो के अनुभव से और बड़ों के डायरेक्शन से, पालना से सहेज हो जाता है। वायुमंडल का भी बल मिलता है, जिम्मेवारी भी कम होती है, समय वहां कम मिलता है। मतलब लौकिक जगह में बाबा कहते समय तो वहां कम मिलता है, यहाँ समय फ्री मिलता है एक ही काम के लिए। वहां भिन्न भिन्न जिम्मेवारियां भी होती है और टाइम भी देना ही पड़ता है। यहाँ एक ही काम है, या सेवा या स्व कल्याण। और दिन प्रतिदिन बाप दादा ने देखा कि सर्विस की रूपरेखा अच्छी बढ़ रही है। फॉरेन के यूथ की भी रिजल्ट सुनी, और हर एक जो सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बाप दादा देख रहे हैं कि धीरे धीरे दो बातें नजदीक आ रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट या विशेष लोग, उनके नजदीक जाने का चांस अच्छा मिल रहा है। और धीरे धीरे आपस में प्लान बनाकर गवर्नमेंट तक, अपने अपने देश की गवर्नमेंट तक पहुंचने का भी साधन बन जाएगा। तो अच्छा है। विदेश में भी नाम वाला होना है और देश में तो होना ही है। यूथ ग्रुप का भी बाप दादा ने समाचार सुना, इंडिया का भी और फॉरेन का भी। इंडिया में भी अभी प्लान बनाते हैं, लेकिन इसी से पहले भारत में यह प्लान बनाए
जो गवर्नमेंट तक आवाज जाए। शुरू शुरू में बाप दादा ने देखा था कि यूथ ग्रुप को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास ले गए थे, पहले ग्रुप गया था। अभी सब साधन आपके साथ है, अभी आपका टीवी में भी आ सकता है, सिर्फ मिलाओ नहीं लेकिन उन्हों को सुनाने का चांस लो। यूथ से मिले और शॉर्ट टाइम में सुने कि क्या क्या करते हैं। तो हर वर्ग वालों को ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो मिनिस्ट्री तक भी पहुंचे और जो मुख्य मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है उन्हों तक आवाज पहुंचे। बाकी अच्छा है, बाप दादा ने देखा कि फॉरेन में भी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। सेंटर्स भी जो रहे हुए हैं उसका प्लान बनाते रहते हैं और स्व पुरुषार्थ का अटेंशन है और अंडरलाइन कर स्व पुरुषार्थ में भी नवीनता लाते रहना, ठीक है। इसलिए डबल विदेशी हमेशा स्व पुरुषार्थ में बहुत नवीनता लाते हैं। बाबा का वरदान उनको मिल गया। आप सबको भी अच्छा लगता है ना, फॉरेनर्स हर ग्रुप में आते हैं, अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे परिवार में यह भी नवीनता है ना। फॉरेन के भी वैरायटी सब आते हैं। ऐसा परिवार तो किसी को भी नहीं होगा जो एक ही स्थान पर कोई भी विशेष देश रह नहीं जाए। अभी देखो मुस्लिम देश भी आगे आगे आ रहे हैं, अरबियन भी आ रहे हैं। तो वैरायटी परिवार, एक भी वंचित ना रह जाए, यही लक्ष्य है कि सभी बच्चों तक पहुंचकर बाप का संदेश दे, वारिस निकाले, परिवार के बिछड़े हुए परिवार में मिलाए। यह देख बाप दादा खुश है और खुशी बढ़ाते चलो। अभी तो आपके पास निमंत्रण, पीछे निमंत्रण आने वाले हैं, क्यों? अंत में यही रहना है, यही है, यही है, यही है। अभी सभी किनारे छूटकर सभी को बाप के संबंध में या संदेश सुनने में चांस मिलना ही है, नहीं तो उल्होना आप सबको बहुत मिलेगा। मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते हो, संबंध संपर्क में भी ला सकते हो। मनसा की सेवा अभी कम है, बाबा बार बार कह रहे, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में, जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया ना, ऐसे घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े। ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते हो। फरिश्ता बन के यह अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुखों की लहरें जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति के बीच बीच में बढ़ती रहेगी। देख रहे हैं बाबा कह रहे ऐसे दुख अशांति की लहर बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेगी। इसीलिए औरों को तैयार करो बादशाह के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो। बाबा कह रहे फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने वाले। कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं। कोई भी सेवा में आपकी तरफ आकर्षित करो, सॉरी, कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। और बाबा ने अंडरलाइन कराया कि हम कोई भी सेवा हो बाप की तरफ आकर्षित करें, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता। अच्छा, चारों ओर के पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले, जैसे अभी 15 दिन का काम बाप दादा ने दिया था ना, उसकी रिजल्ट जो समझते हैं, जिससे बाप दादा ने कार्य दिया उसी प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा समय संकल्प यथार्थ रहा, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत थोड़ों ने उठाया है। जिन्होंने 15 दिन का काम अच्छी रिजल्ट में किया वह हाथ उठाओ। थोड़ों ने किया है, बाकी औरों की
औरों को भी रिजल्ट आई है। जो यहाँ नहीं है उन्हों की भी रिजल्ट आई है। बहुत करके वेस्ट थॉट की रिजल्ट सभी ने अटेंशन अच्छा दिया है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार एक जैसा पुरुषार्थ में चले, वह रिजल्ट संगठन की अभी लानी है। मेजॉरिटी रिलीजन में मेजॉरिटी रिजल्ट में सभी बातों की एक जैसी अच्छी रिजल्ट हो, वह कम है। किसी की किसी में, किसी की किसी में है। अभी इस ड्रिल से सभी को सदा के लिए अपने पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी है, क्योंकि बहुत काल चाहिए। मानो पीछे कर भी लेंगे, लेकिन बहुत काल का भी संबंध है। इसीलिए सभी अटेंशन दे, मुझे करना है, कोई करे या नहीं करे, लेकिन मुझे एवर रेडी बनना ही है। अच्छा, बाबा फिर हम सबको याद प्यार दे रहे हैं कि चारों ओर के बाप के स्नेही जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो बाप दादा के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले हैं, और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले हैं, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले हैं। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस। भाई और भी 2-3 लाइन है, वो आप पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, जो बाबा ने हाँ जी, कहा पढ़ सोलार वो प्रोजेक्ट के लास्ट। बारे में। अच्छा, हाँ ठीक है। फिर निर्मला दीदी से अच्छा चक्र लगाकर आई है, ऑस्ट्रेलिया गई थी। अच्छा, दोनों तरफ पार्ट बजा रही है, बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छी है। फिर दादी जानकी जी से अभी भी चक्र लगाकर आई, यह भी चक्र लगाकर आई है, बहुत अच्छा खेल किया, खेल ही है। फिर जो सोलर सिस्टम जो हमारे पास लगा है वह सब पेपर्स में आया है। बाप दादा ने कहा था कि यह जो सोलर का कर रहे हैं तो ऐसा टाइम आएगा जो और तरफ अंधियारा होगा और एक ही आपके स्थान में रोशनी होगी, वह भी सब खेल देखेंगे। फिर यूथ अभी गवर्नमेंट तक जाएंगे, ऐसा प्रोग्राम बनाया है। गवर्नमेंट समझे कि यह यूथ अच्छे हैं, यह भी हो जाएगा। फिर ब्रिजमोहन भाई जी से सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे, जो इशारा मिलते रहते हैं उन उसको प्रैक्टिकल ला रहे हो, उसकी मुबारक हो। फिर रमेश भाई जी और उषा बहन जी से दोनों ही ठीक है ना। जो निमित्त आत्माएं हैं उनको देख करके सभी को उमंग आता है, यह जैसे करते हैं हम भी करें। तो आप निमित्त हैं औरों को भी उमंग उत्साह दिलाने के, तो बहुत अच्छा किया। फिर परदा जी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, विष्णु के समान लेटे लेटे पाठ बजा रही हो, आपको देख के सबको उमंग आता है कि ऐसे पाठ बजा सकते हैं, बहुत अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। आप पॉइंट शेयर कर सकते हैं। अभिजीत भाई जी आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो होस्ट है उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, क्या थोड़ा ये जो जब तक जी पोल आता है ना तब तक आप किसी भी पूरा हो जाता है वो। अभिजीत भाई जी तो आपका आपको आवाज तो नहीं सुनाई देता है। हाँ जी, हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। थोड़ा सा नहीं, मैंने बोला कि पोस्ट हो जाए तो भाई कोई जी परमिशन ब्रेकिंग नहीं है वॉइस आ रही है शेयर। आपकी, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पॉइंट शेयर कीजिए बाकी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आ सकता है, बाकी आपने शेयर करना। हाँ जी भाई जी, कुछ नहीं, वो को होस्ट और के लिए ओम शांति। हेलो ओम शांति। हाँ जी निधि बहन बोलिए आवाज क्या कर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ, अभी जो कल होमवर्क दिया था ना, 12 बार निराकारी और 12 बार फरिश्ता बनने का, तो वो अभी डील की, तो इतना दिन भर अभी अजाक्षित किया है ना, तो लेडीज को पूरा बहुत काम रहता है घर में। आज मैंने इतना काम किया तो भी निराकारी स्थिति में, कभी फरिश्ता रूप में किया, कभी बाबा के साथ कंबाइंड रह के, तो इतना अच्छा लगा, सब बोझ हल्का हो गया सब काम का, और खुशी भी दिन भर रही मुझे। बहुत ही अच्छा। और क्या कहा है आपका, आपने अनुभव शेयर किया, बाबा ने आज अनुभव पर भी बहुत ही बात कही। अच्छा, और क्या कहा है? ओम शांति। हाँ जी आज जो बाबा ने मनसा सेवा के लिए बताया ना कि क्या करना है हमें, नहीं तो फिर उलझना मिलेगा सबका। तो बाबा ने कहा कि अभी मनसा से आत्माओं को आकर्षित करके आगे बढ़ा सकते हो, संबंध संपर्क में ला सकते हो, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर अंत में तो थोड़े रह जाएंगे, क्योंकि अभी बाबा ने देखा मनसा सेवा इतनी चाहिए उतनी कम हो रही है, इतना नहीं बढ़ रहा है। तो अभी जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, जो बीके करण भाई होल्ड करते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि पूरा अमृत वेला होने के बाद जो लास्ट का आधा घंटा या ऐसा होता है ना, तो जो वीआईपीज है ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी है, और फिर पुटन है, और योगी क्या उनका नाम है, योगी समयोगी, और फिर ये योगी जो आदित्यनाथ। हाँ योगी आदित्यनाथ। हाँ आदित्यनाथ जी, तो ये सभी के उनके लाइव थोड़ी वीडियोस लगा के उनको सकाश दिलाते हैं। तो ये आत्माओं को हमें आकर्षित करना है, क्योंकि ये बाबा का संदेश अच्छी तरह से फैला सकते हैं, उनका आवाज सब सुनेंगे, मानेंगे भी। तो ये जो अभी काम फाइनल डेस्टिनेशन पे चल रहा है, तो अगर हम भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि वहां ही जुड़े, लेकिन वहां जुड़ते हैं तो संगठन का बल मिलता है, और संगठन का बल मिलने से हमको भी बल मिलता है, और वो उसका प्रभाव वायुमंडल में फैलता है, तो उन आत्माओं को आकर्षित करता है बाबा की तरफ। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने निकाला है, और कई टाइम से चल रहा है ये। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो, या तो थोड़ी मनसा सेवा भी वहाँ टाइम पर करना चाहते हो, तो वो अबाउट 4:15 बजे से आपके 4:45 बजे से लेकर लास्ट आधा घंटा, मीन्स 4:30 से 5 बजे तक ये चलता है। ओम शांति। हाँ जी जरूर, तो जिनको भी मनसा सेवा करनी है वो जुड़ सकते हैं।
बाबा ने आज मुरली में क्या कहा है वो शेयर। क्या कहा बाबा ने, अपना एक पॉइंट सभी शेयर करे जो अपने को लगा आपके लिए हो। संपन्ना बहन, शैली बहन कहाँ गए सारे? अच्छा, क्या कहा है बाबा ने अनुभव के बारे में? जैसे बाबा ने एक बार कहा था ना कि आपको तीव्र पुरुषार्थी हो तो तीव्र सेवा भी करनी है। मुझे अच्छा लगा। वैसे तो हमारा ग्रुप तीव्र पुरुषार्थी है, लेकिन तीव्र सेवा में भी हमें आगे बढ़ना है। वैसे तो सभी सेवाएं करते हैं, लेकिन खास बाबा डबल विदेशों के प्रति अच्छे अच्छे सेवा का बहुत अच्छा प्लान बना है। ओम शांति। बाबा ने आज तो यही समझ में आया कि जिनकी आवाज में अनुभव का आकर्षण हो, स्टेटस का आकर्षण नहीं हो, उनको आगे लाया जाए। हाँ जी, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है और इसलिए। और क्या कहा है? वैसे सबको ईद मुबारक और अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और क्या कहा है? ज्यादा नहीं, 2 मिनट ही शेयर करेंगे, टाइम भी हो रहा है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। साक्षी सिस्टर, ओम शांति। हाँ जी दीदी। आज बाबा ने मनसा सेवा के लिए बोला ना कि बाबा ने कहा कि अभी जो समय बहुत नाजुक जा रहा है, तो इसमें मनसा सेवा बहुत जरूरी है। मनसा सेवा का प्रभाव चाहिए, क्योंकि अभी ये जितनी फोर्स से होनी चाहिए वो अभी इतनी फोर्स से हो नहीं रही है। केवल भाषण कर रहे हैं, लेकिन अब पहले अपनी भाषण का भी प्रभाव तब दूसरों को के ऊपर पड़ता है जब अपनी मनसा स्ट्रांग होगी ना। और उसके साथ बाबा ने ये भी इंक्लूड किया है अपनी बात में कि अनुभव का भी आकर्षण हो उसमें, क्योंकि जो अनुभवी मूर्त होता है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता है, वो दिल से जो भी अपनी बात कहता है वो दिल से कहता है। और अपने और उसका दूसरों के ऊपर बिल्कुल जैसे कि विजन्स क्रिएट होती हैं, इस तरीके से जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव ऐसा होता है कि हमेशा के लिए उसके ऊपर एक छाप छोड़ जाता है। तो इस तरीके से बाबा ने सबसे पहले कोई भी हम सेवा करते हैं, तो चाहे वो छोटी सी भी सेवा है, लेकिन पहले अपनी मनसा शक्तिशाली बनाकर ही हमें सेवा करेंगे तो वो प्रभावशाली रहेगी। ओम शांति। हाँ जी, आगे के लिए डायरेक्शन दे दी ना, सिर्फ वाचा सेवा नहीं चलेगी अगर मनसा नहीं है तो। इसलिए अभी से ही मनसा सेवा की भी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, मनसा द्वारा किसका दान दिया जाता है? कौन सी सेवा? 3 प्रकार का दान बाबा कहते हैं ना, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा द्वारा क्या देना है हमें? बाबा ने कहा मनसा सेवा करने पर करना क्या है, कोई बताना चाहते हैं? ओम शांति। मनसा से दुआएं देनी है लोगों को, वाइब्रेशन भेजनी है उनको, इमोशन। जैसे जो जिनके पास शक्ति नहीं है उनको शक्ति का दान देना है, जिनके पास शांति नहीं है उनको शांति का दान देना, पवित्रता का दान देना, ये सब वाइब्रेशन होता है। ओम शांति। हाँ जी, जी वर्षा।
बाबा और भी कहते हैं ना, शुभ भावना और शुभ कामना, ये भी सबसे बड़ी मनसा सेवा है। कि कैसा भी व्यवहार कर रहा हो या कुछ भी हो, पर उसके प्रति हमारे दिल से सदैव शुभ भावना, शुभकामना, और सदा सदा शक्तियों की सेवा, है ना। और कहते शक्ति दान करो, हिम्मत दान करो आत्माओं में, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो धारणाओं पर चल सके। वह मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया कि मतलब मैं एक्सपीरियंस में मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सेंटर को लेके गई, और सेंटर पे जाने के बाद वो आए तो सही सेंटर पे, और फिर घर जाने के बाद ऐसे उन्होंने फ्रेंड्स ने बोला कि हाँ मैं ना सेंटर पे मतलब ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी के यहाँ पे गया, तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि वहाँ पे ना शादी नहीं करने के लिए मैनिपुलेट करते, तो बिल्कुल भी नहीं जाना। मतलब ऐसे बोला, और फिर वो बाद में मेरे को ही छेड़ने लगे, क्या साक्षी तू मत लगना, नहीं तू भी शादी नहीं करने वाली, ऐसे ऐसे वाली ऐसे। तो बहुत ही तो मतलब ये जो सोच है ना, मेन तो रह ही जाता है कि परमात्मा आया है, उसके जो बाबा कहते हैं ना, त्याग और भाग्य दिखना चाहिए। तो जो लोगों की सोच है तो उसको बदलना है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा बहुत जरूरी है। जो फोर्स है एक, कि बहुत कुछ लोगों के माइंड में है, तो वो हम मनसा द्वारा ही चेंज कर सकते हैं। जी ये वैष्णव। सोच तो जो यहाँ पे आते हैं, जैसे कुछ माताएं ऐसी है जो यहाँ पे आती हैं, सब सुनती हैं, सब अच्छे से पता है, मगर वो भी जैसे उनसे डिसीजन लेना, जैसे मेरी बिटिया भी है, लगा लो वो भी बच्चा है, तो वो भी डिसीजन देते कि नहीं, इसको घर पे नहीं दिखाना, इसकी शादी कर देना, इस ऐसे डिसीजन देते हैं वो भी, नहीं ऐसे ही साथ पता है। हाँ जी, हाँ जी, रचना बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर, जैसे आपने अभी शेयर किया, ये मुझे भी मतलब नॉट एग्जैक्टली बट कुछ ऐसे ही मतलब सुनने में आता है, जब भी हम इनकरेज करते हैं या किसी को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो एक जनरल इम्प्रेशन है कि अच्छा वहाँ पे तो सिर्फ दुखियारे लोग जाते हैं, जो डिप्रेस्ड होते हैं वो उस तरीके से जाते हैं। तो मैं उस समय काफ़ी ब्लैंक हो जाती हूँ कि उनको कैसे समझाया जाए कि भई दुःख तो सबके ही लाइफ में है, चाहे जो जितना भी संपन्न हो, मगर उसको पता नहीं है। बट मैं काउंटर नहीं कर पाती हूँ इसको, फिर मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाती हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ जिनके लाइफ में बहुत दुःख है इसलिए वो लोग वहाँ जाते हैं। बाकी सबको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओम जी शांति। जी, बहुत ऐसे सोचते हैं जो डिप्रेस्ड है, जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब है, या फिर ऐसे मतलब समझते हैं कि जिनको कोई काम धंधा नहीं है वो जानते हैं ऐसे। मेरी सोसाइटी मैंने मतलब आई थी मधुबन से, तो फिर मैंने बोला कि टोली देते हैं सबको जो मैं जानती हूँ जिनको, तो सोसाइटी में मैंने ऐसे अच्छे से टोली दी और बॉक्स लेके। तो वहां पे और एक अंकल भी थे जो जिनको मैं नहीं जानती थी, और जिस अंकल को मैं जानती थी वो मुझे रोज देखते हैं ना कि मैं वाइट ड्रेस डालकर मुरली लेने जाती हूँ, तो वो उनका जिम का टाइम रहता है, तो वो लिफ्ट में मुझे रोज मिलता है कि ये वाइट ड्रेस डाल के, तो उनको पता है कि मैं यहाँ जाती हूँ। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि उनको भी टोली देते, और शिव संदेश दिया मैंने। तो फिर बाद में वो साइड में अंकल भी थे, तो वो अंकल जिनको मैंने दिया उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, पर वो साइड वाले अंकल, अच्छा तू ब्रह्मकुमारीज मध्ये आता, तू पण लग्न नाही करणार, एज्युकेशन सोडून देणार, हाँ सब कुछ ऐसा वैसा। मैं बोली ये मतलब इनको इतना पता था, कांदा लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना, इतना उन्होंने बताया ना। मतलब जो बाबा के सब कुछ जो हमारी मर्यादा है और धारणा है, सब लाइन से बताया। मैंने बोला आपको कैसे पता है इतना सारा अंदर का। मैं उन्होंने फिर वही बोला कि लाइक उनके जो रिलेटिव है वो समर्पित है, और एक जो बोलता है ना, जो अलग ही एक सबको एक्सपीरियंस आता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, फॉलो सी ओनली फॉलो एंड मदर फादर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप मनसा शक्ति से ज्यादा सेवा करो, इसलिए। और इसलिए हमें बाबा ने आई गेस अननोन वॉरियर्स और गुप्त सेवाधारी भी बताया है।
तो हम तो भू भू करते रहे, हमारी यही है। पर ऐसा है एक्सपीरियंसेस अलग अलग। एक तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम छोटे थे थोड़े, और बाबा ने कहा ना कि आज भी बाबा ने कहा था, देखो साकार वाणी में, कि आपको 3 बाप है, ठीक है, तो आपको सबको समझाना है कि आपको 3 बाप है, ऐसे बोल के। तो जस्ट मैं घूमने गई थी ऐसे ही, और वहां पे मुझे एक नानी मिली, ऐसे बेचारी बैठी थी, मैं बोली आध्यात्मिक है ऐसे कुछ, तो रीड कर रही थी गीता का। मैंने बोला उनको बाबा का परिचय देते हैं ऐसे। तो फिर उन्होंने मैंने ऐसे बोला कि आपको पता है आपको कितने बाप है बोल, तो वो ऐसे चिड़ी गई मतलब बोलते हैं ना। तो बाबा वो भी, तब मैं बहुत ही छोटी थी, तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि जो बाबा कहते हैं ना युक्ति युक्त, और जो टैकल करने का जो रहता है, वहां से मुझे वो समझ में आया कि कैसे सामने वालों को उसकी तरह से समझाना चाहिए। नहीं तो फिर हमको ही बाबा बेवकूफ बनते हैं या फिर कोई चिल्लाते हैं ऐसे। तो ऐसा इसलिए ज्यादा अपना मनन चिंतन ज्यादा चाहिए और मनसा शक्ति ऐसे। तो कल हम यही होमवर्क लेंगे कि अपना अनुभव कितना है, अपना भरोसा कितना है बाबा के ऊपर, स्वयं के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, और अपने परिवार के ऊपर। ज्यादातर बाबा ने कहा अपना विश्व जो परिवार है, हर एक का संस्कार अलग है, और उसको हम कितना, उसके ऊपर निश्चय कितना रखते हैं और चलते हैं और चलाते हैं, और खुद को भी, और अपने अंदर मनसा शक्ति को ज्यादा भरेंगे। कल देखेंगे अपने आप की स्थिति कैसी है, कि हर एक आत्मा के प्रति मैं शुभ भावना भर रही हूँ क्या, कि मेरी झोली भरी हुई है या मेरे झोली में ही छेद है ऐसे। वो चेक करेंगे और चेंज करेंगे। शांति, कुछ ज्यादा बोल दिया तो सॉरी। शांति, थैंक यू। अच्छा लगा। ओम शांति।